Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your ND test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नस्ट के क्लोजिंग मेरिट 2024 और 2025 दोनों ईयर्स का एनालिसिस करते हुए मेरिट लिस्ट का मेरिट पोजीशंस का ब्रेकडाउन करते हुए आप लोगों को 2024 के एग्रीगेट वर्सेस मेरिट पोजीशंस के साथ साथ आपको सारा एनालिसिस करके बताएंगे। तो जो आप लोग ताकि आप लोग जो नेक्स्ट 2026 को टारगेट कर रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट्स इस चीज़ को आइडिया ले सकें कि नेक्स्ट में एग्रीगेट और मेरिट पोजीशंस कहाँ तक जाती हैं, किस प्रोग्राम की कहाँ तक जाती हैं। हम लोग इसको डिपार्टमेंट वाइज भी डिस्कस करेंगे, हम लोग इसको प्रोग्राम वाइज भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड में एक नेक्स्ट के क्लोजिंग मेरिट के हवाले से क्लियर पिक्चर बन जाए। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस और एग्रीगेट के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। जो आपका मेरिट पोजीशन होती है, मेरिट पोजीशन जो होती है ये आपकी बिल्कुल उसी तरीके से मेरिट पोजीशन होती है जैसे आपकी एक क्लास के अंदर आपकी पोजीशन आती है। लाइक जिसका हाईएस्ट एग्रीगेट होगा उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी, लेकिन अब ये मेरिट की पोजीशंस बन जाती हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्री टेस्ट लेवल पर ये मेरिट पोजीशंस जो होती हैं, मतलब ओवरऑल आपके 4 टेस्ट होते हैं। जो आपका नेक्स्ट के सीरीज़ जो होती हैं वो 4 सीरीज़ होती हैं और 4 सीरीज़ में से जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, आप चारों सीरीज़ देना चाहते हैं, चारों ने अगर आपने 2 टेस्ट दिए हैं तो 2 टेस्ट के ऊपर, अगर आपने 3 टेस्ट दिए हैं तो 3 टेस्ट की बेसिस पे, अगर आपने सिर्फ एक ही टेस्ट दिया हुआ है तो उस एक टेस्ट की बेसिस पे आपकी मेरिट पोजीशंस बनेगी। अब अगर किसी ने 4 टेस्ट दिए हैं, 3 टेस्ट दिए हैं या 2 टेस्ट दिए हैं, तो जितने टेस्ट दिए होंगे उन उन तमाम टेस्ट में से जो जिसमें आपका मेरिट जो आपका स्कोर है वो हाईएस्ट होगा, उसको कंसीडर करते हुए आपकी मेरिट पोजीशन बनेगी। ओवरऑल 4 सीरीज़ में जो जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लेके आता है, हाईएस्ट स्कोर लेके आता है, उसकी बेसिस पे ये मेरिट पोजीशन डिसाइड होती है और जिसका हाईएस्ट एग्रीगेट होता है उसकी फर्स्ट मेरिट पोजीशन बन जाती है। अब हाईएस्ट एग्रीगेट किसका होता है ये सिर्फ उसी को पता होता है जिसकी फर्स्ट मेरिट पोजीशन आई होती है और उसके वो एग्रीगेट जो होता है उस फर्स्ट मेरिट पोजीशन वाले स्टूडेंट का पूछा जाए तो फिर पता चल जाता है कि फर्स्ट मेरिट पोजीशन का इतना एग्रीगेट था। अब इसके आगे फर्दर आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो नेस्ट यूनिवर्सिटी है वो खुद अपनी बेसिस पे अपनी तरफ से एग्रीगेट लिस्ट जारी नहीं करती है। एग्रीगेट मतलब आपकी परसेंटेज, परसेंटेज किस मेरिट पोजीशन पर क्या परसेंटेज थी ये आपकी नेस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये इसको ऑन एयर नहीं करती है। परसेंटेज जो है ये सिर्फ उसी बेसिस पे पता चल सकती है अगर आप लोग को जो मेरिट पोजीशंस होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्रीगेट्स कलेक्ट करके आपको पता चल सकता है कि परसेंटेज क्या थी किस मेरिट पोजीशन पे। तो इसको हम लोग देखेंगे, एक तो मेरिट पोजीशन को और परसेंटेजेस को चेकआउट करेंगे 2024 के अकॉर्डिंगली और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे 2025 का एनालिसिस। ठीक है, और मेरिट पोजीशन का ये सीन होता है और एग्रीगेट आपकी परसेंटेज होती है। अब परसेंटेज आपकी कैसे निकलती है, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे ये क्राइटेरिया होता है कि नेस्ट के एंट्री टेस्ट के 75% मार्क्स जो है वो आपके इंक्लूड होते हैं, मैट्रिक के 10% और आपके पार्ट 1, अगर आपने पार्ट 1, अगर आप सेकेंड ईयर के फ्रेशर स्टूडेंट हो यानी कि आपने अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं, आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आना है, देन यू आर अ फ्रेशर स्टूडेंट, तो आपके पार्ट 1 के मार्क्स होंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ गैप ईयर हो तो फिर आपका इंटरमीडिएट का होल रिजल्ट, और अगर ए लेवल्स के स्टूडेंट हो तो ए लेवल्स या डिप्लोमा के 15% मार्क्स जो हैं आपके मेरिट के अंदर जाएंगे। अब ये मेरिट कैलकुलेट कैसे होगा, आपकी ये वाली परसेंटेज बनेगी कैसे, जितने आपके मार्क्स आएंगे नेक्स्ट के एंट्री टेस्ट में, एनईटी के अंदर आपके जितने मार्क्स आएंगे, अब इसके अंदर आपने वो मार्क्स कंसीडर करने हैं जो आपके हाईएस्ट मार्क्स 4 सीरीज में से आए होंगे। टोटल 4 सीरीज में से जिस सीरीज के अंदर, जिस टेस्ट के अंदर, जिस राउंड के अंदर आपके हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे उस वाले टेस्ट को आपने कंसिडर करना है। अब एनईटी के ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने होंगे, आपके जितने आपके ऑब्टेन मार्क्स आए होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 से, क्योंकि ये आपकी फ्रैक्शन है ना 0.75। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एनईटी का एग्रीगेट निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपने
अब आप लोगों का यहाँ पे 75% एनईटी का हो गया। अब आपके आगे मैट्रिक आ जाता है। मैट्रिक के लिए आपने 10% लेना है। मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स जो हैं आपके, जो आपका मैट्रिक है उसके आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं उसके अंदर आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने होंगे आपके मैट्रिक में, फॉर एग्जांपल 1035 है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ 10 0.10 के साथ, ठीक है, 0.1 के साथ। और उसके बाद आपका जो इंटर है, पार्ट वन है, एचएससी पार्ट वन है। एचएससी पार्ट वन जो है आपकी, इसके अंदर जो आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे वो होंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.15, ठीक है। अब इन ऑब्टेन्ड मार्क्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 के साथ, तो ये आपका एग्रीगेट निकल आएगा इंटरमीडिएट का। अब यहाँ पर आपने इन तीनों एग्रीगेट्स के आंसर्स को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। इन सबको ऐड करके जो आपका आंसर आएगा, दैट वुड बी योर एग्रीगेट। एग्रीगेट होगा आपका, फिर यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। ये आपकी वो परसेंटेज निकल आएगी जो आपकी यहाँ पर जिसकी बेसिस पे मेरिट पोजीशन बनती है। तो आई होप सो आई हैव क्लियर दैट कि मेरिट पोजीशन के लिए जो एग्रीगेट है वो निकलता कैसे है। अब एग्रीगेट की बेसिस पे हम लोग तो निकाल लेते हैं कि एग्रीगेट कितना आया, ये आप लोग इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, लेकिन मेरिट पोजीशन का क्या है तो वो नहीं हम निकाल सकते। उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है, स्टूडेंट्स से पूछना पड़ता है, जिनकी मेरिट पोजीशंस आई होती हैं उनसे पूछना पड़ता है कि उनका एग्रीगेट कितना था, तो उसकी बेसिस पे हम लोग ये डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये जो एनईटी है, ये आपका मैट्रिक है, और ये पार्ट वन या आपकी कंप्लीट एचएसएससी, उसके मार्क्स जो हैं वो 15%। ये सारे आपने इनके इस तरीके से आंसर्स निकाल के इन तीनों आंसर्स को ऐड करना, तो फिर आपका एग्रीगेट निकल आएगा। अब यहाँ पर आपने ये, अब आपको पता चल गया कि मेरिट पोजीशन निकलती कैसे है। अब हम लोग देख लेते हैं 2024 से 25 की मेरिट पोजीशंस क्या रही। अभी बात करते हैं मेरिट पोजीशंस की, फिर साथ साथ मैं आपको इसकी परसेंटेजेस दिखाते हुए भी एनालिसिस करवाऊंगी कि डिपार्टमेंट वाइज और प्रोग्राम वाइज जो है आपके जो एग्रीगेट्स थे वो किस तरीके से क्लोज हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 2025 का भी एनालिसिस करेंगे। तो टॉप ऑफ द लिस्ट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स, जो एमसीएस कॉलेज है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, पहले वो बात क्लियर कर। यहाँ पर नेस्ट के कुछ डिफरेंट स्कूल्स हैं जिसकी बेसिस पे आप लोगों के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट कैंपसेस में एडमिशन होता है। नेस्ट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपके स्कूल और कॉलेजेस हैं, इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट यहाँ पे सीक्स डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये तो बहुत फेमस डिपार्टमेंट है ना इस्लामाबाद का, सीक्स इस्लामाबाद। इसके बाद एमसीएस मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी। उसके बाद एक डिपार्टमेंट है कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी। एनबीएस नस्ट बलोचिस्तान कैंपस कोयटा। पीएनईसी पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची। नाइसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एमसीई मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर। उसके बाद एसएमएम स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग इस्लामाबाद। सीएई कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर। साइंस स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड साइंसेज इस्लामाबाद। उसके बाद ये आपके तमाम वो कॉलेजेस हैं या स्कूल कोड्स हैं जो आपको यहाँ पे मेरिट पोजीशंस में देखने को मिलेंगे। तो पहले बताने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो सके कि ये डिपार्टमेंट्स के नेम है और इनका मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने मेरिट पोजीशंस की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं एमसीएस कॉलेज को, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स। यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेरिट है ये क्लोज हो रहा है 1262 से। यहाँ पे 2024 में इसकी क्लोजिंग हो रही है 1262 पे, और 2025 में ये 3409 तक गई है, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एमसीएस कॉलेज है उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इसका मेरिट जो है रावलपिंडी में यहाँ पर 7703 पे लास्ट क्लोजिंग मेरिट हुई थी। क्लोजिंग मेरिट का मतलब है कि जो लास्ट स्टूडेंट
2024 के बैच में जो लास्ट स्टूडेंट जिसका एडमिशन हुआ था एमसीएस कॉलेज में, वहाँ पे उसकी मेरिट पोजीशन 7703 बनती थी और 2024 में ये 7488 हुई है। ठीक है, यहाँ पे मेरिट पोजीशन में डिक्रीज आ गया है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर 2988 मेरिट पोजीशन है और यहाँ पर 2025 में 3979 मेरिट पोजीशन पर क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग जो है ये 6139 में थी और 2025 में 5179 है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर 6204 मेरिट पोजीशन पर क्लोजिंग हुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीएमई कैंपस के अंदर और 2025 के अंदर हुई 5422 मेरिट पोजीशन के ऊपर। अब यहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पे 4830 मेरिट पोजीशन पे 2024 में क्लोजिंग हुई और 4144 पे क्लोजिंग हुई 2025 में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसकी क्लोजिंग हुई 2746 2024 के अंदर और 3260 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई 2025 के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करके बताती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एमसीएस कॉलेज के अंदर 1262 मेरिट पोजीशन पर क्लोजिंग हुई। तो अगर आप लोग इसको डिपार्टमेंट वाइज देखें, यहाँ पर अगर आप लोग देखें डिपार्टमेंटल वाइज, तो यहाँ पर जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीएस है ये 1262 पे इसकी क्लोजिंग जो हुई है ये हुई है यहाँ पर यहाँ पे उसका एग्रीगेट था 72.9%। ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये 72.09% पे एमसीएस कॉलेज की हुई थी क्लोजिंग। तो अब आप लोग देखेंगे इसके बाद यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है 2025 में, तो ये हो रही है 3409 पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो मेरिट है ये थोड़ा सा इधर आपकी जो सीट्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा गए हैं और यहाँ पे मेरिट थोड़ा ड्रॉप हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग की लास्ट टाइम पे जो 3400 के ऊपर मेरिट था यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर जो आपका 3400 आता है दैट इज़ अराउंड, ये देखें यहाँ पर आपका जो मेरिट है ये 3400 के अराउंड है, यहाँ पे 3409 और तो 3409 पर इंजीनियरिंग फील्ड्स का जो मेरिट था वो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये 64 के अराउंड तक गया। तो ये जो आपको क्लोजिंग मेरिट दिखाया जा रहा है ये वो मेरिट है जो मतलब अ, तमाम लिस्ट क्लोज होने के बाद आया था। तमाम लिस्ट का मतलब है 2025 में 13 मेरिट लिस्ट लगी थी, 13th मेरिट लिस्ट। तो 13 मेरिट लिस्ट के बाद लाइक लास्ट मेरिट लिस्ट तक और जो 13 मेरिट लिस्ट लगती है वो बहुत देर बाद लगती है। ऑलमोस्ट आपका सितंबर अक्टूबर का टाइम आ जाता है जब 13th मेरिट पोजीशन मेरिट लिस्ट लग रही होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा, अगर ये 64% अगर आपको लगता है ना कि हम लोग अचीव कर सकते हैं आराम से, तो लेकिन इसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि आपका एडमिशन हो भी जाएगा या नहीं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप एनईटी में बिल्कुल मिनिमम सा स्कोर ले लो और बाद में कहो कि हमारा इतना एग्रीगेट बन गया तो बस हमारा हो जाएगा। ये तब होता है कि उसके बाद इतनी मेरिट लिस्ट का वेट लग होता है, उसके बाद आपकी कोई स्टूडेंट सीट छोड़ के जाता है फिर आता है या इस तरह शफलिंग वगैरह होती है, फिर जाके आपकी ये इतनी परसेंटेज बनती है। राउंड अबाउट, ये राउंड अबाउट है क्योंकि हम 2024 की क्लोजिंग मेरिट पोजीशन से इसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एमसीएस कैंपस के अंदर जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 56.89% एट 7703 मेरिट पोजीशन। 7703 मेरिट पोजीशन पे आपका जो क्लोजिंग था वो थी 56.89%, क्लोजिंग एग्रीगेट था। लेकिन
ये 2024 में जो मेरिट लिस्ट लगी थी वो ऑलमोस्ट 10 तक लगी थी। तो उन 10th मेरिट लिस्ट पे ये वाला एग्रीगेट था, ये वाला 56.89। तो ये मेरिट स्टार्ट में ऑब्वियसली हाई ही होता है और यहाँ पे कम होते कुछ स्टूडेंट सीट्स छोड़ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो नस्ट में एडमिशन लेके बाद में अपना एडमिशन कैंसिल करवा देते हैं, कुछ फीस कंप्लीटली अपनी पे नहीं करवा पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तब होती हैं जब इस तरीके से ये मेरिट लिस्ट लगती हैं, ड्रॉप होता है मेरिट के अंदर, तब जाके ये तब के हालात हैं। लेकिन आपको बताने का मतलब मकसद ये है कि आप लोग एनालिसिस कर सकें कि कितनी क्लोजिंग मेरिट पोजीशन पे जाके ये एग्रीगेट आता है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स का नेस्ट के अंदर जब आप लोगों को सारे टेस्ट वगैरह की समझ आ जाती है तो फिर आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन यही होता है, नेस्ट की क्लोजिंग क्या थी, कितने परसेंटेज पर मेरिट क्लोज हुआ था। तो ये तो तमाम स्टूडेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है नेस्ट के हवाले से ख़ास तौर पर। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रावलपिंडी। अब रावलपिंडी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेरिट जो क्लोजिंग हो रही थी वो यहाँ पर आपके साथ मैं भी आपको दिखाती हूँ। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में रावलपिंडी कैंपस के अंदर इसकी क्लोजिंग हो रही है 65.94 परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट आपको मैंने दिखाई है यहाँ पर CME कैंपस की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 6139 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की CME कैंपस के अंदर। अब CME कैंपस के अंदर जो आपकी आ जाती है यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इसको अगर हम लोग देखें तो ये 59.26 के अराउंड क्लोज हो रही है 6139 मेरिट पोजीशन पे। तो 2025 में इसकी क्लोजिंग हुई है 5179 मेरिट पोजीशन पे। तो 5100 के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्लोजिंग हुई होगी वो होगी ऑलमोस्ट, यहाँ पर ये आपका डिजिट जा रहा है 35 का। तो यहाँ से अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्लोजिंग 51 के अराउंड है। तो ये देखें ये 52 के जो क्लोजिंग है ये 60 के राउंड अबाउट है। तो मतलब आपका जो यहाँ पर क्लोजिंग हुई होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये ऑलमोस्ट 60 के राउंड अबाउट हुई होगी, ऑलमोस्ट 60, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इसकी क्लोजिंग हुई है 6204 मेरिट पोजीशन पे और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सॉरी 6204 के ऊपर हुई है। तो 6204 के ऊपर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसका क्लोजिंग मेरिट जो है वो आ रहा है CME के अंदर 57.59% के राउंड अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरिट यहाँ पर आपका 2025 में भी 60 के अराउंड ही रहा होगा, क्योंकि आपका 54 का मेरिट जो है ये 60.69 में 2024 में जा रहा है। तो आपका यहाँ पर जो यहाँ पे मेरिट बना होगा वो भी ऑलमोस्ट 60 के राउंड अबाउट ही रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का रावलपिंडी कैंपस के अंदर जो 2024 का मेरिट है दैट इज़ 4830th मेरिट पोजीशन पे इसकी क्लोजिंग हो रही है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। तो मैकेट्रॉनिक्स को अगर हम लोग देखें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली मैकेट्रॉनिक्स का जो मेरिट है ये भी 62% के राउंड अबाउट क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखिए मैकेट्रॉनिक्स का मेरिट 4144 मेरिट पोजीशन पे क्लोज हो रहा है 2025 में। तो अगर आप लोग 4100 को देखें तो ये देखें ये 60 के राउंड अबाउट ही जा रहा है। तो 60 के राउंड अबाउट ही इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, ये भी 60 के राउंड अबाउट क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग रावलपिंडी कैंपस CME के अंदर देखें तो ये 2746 मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ है। तो 2746 मेरिट पोजीशन पे इसकी क्लोजिंग पे इसका मेरिट जो था वो 2024 में था। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, एरोस्पेस है, मैकेट्रॉनिक्स है और इसके बाद यहाँ पर आपकी क्लोजिंग मेरिट पोजीशन ये देखिए 2746 पे आपका ऑलमोस्ट मेरिट 66.7 के राउंड अबाउट जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टेबल से आपको अंदाज़ा होगा कि आप लोगों का जो मेरिट है वो कितना क्लोज हो रहा है। तो देखें 2700 के राउंड अबाउट 66 तक मेरिट गया है। तो यहाँ पर आपका जो 2025 है इधर आपका मेरिट 3260 तक जा रहा है। तो 3200 के लिए आपका मेरिट 65 के दरमियान लाई कर रहा है, 65 से 64 से 65 के दरमियान लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपका मेरिट 65 के राउंड
जाएगा, ठीक है, 2025 का। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है पीएनईसी, पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज। पीएनईसी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट है 2024 में 7778 रहा है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो आपका मेरिट क्लोजिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उसके अंदर पीएनईसी के अंदर, तो ये 56.48% के राउंड अबाउट इसकी क्लोजिंग हो रही है। और 2025 में कितनी हो रही है, 8008 के ऊपर। तो 8000 के ऊपर आपका जो मेरिट जा रहा है वो आपका राउंड अबाउट, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि 8000 के राउंड अबाउट जो आपका मेरिट जा रहा है वो 60 के राउंड अबाउट जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये भी इसका मेरिट क्लोज हुआ होगा, 60% के राउंड अबाउट इसकी क्लोजिंग हुई होगी, ठीक है, कराची कैंपस में। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग हुई है 7416 मेरिट पोजीशन पे 2024 में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट है वो जो पीएनईसी के अंदर 54.7% के राउंड अबाउट क्लोज हुआ है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें अगर 2025 की, तो 2025 में इसकी क्लोजिंग जा रही है 6888 के ऊपर। तो 6000 का जो मेरिट है वो यहाँ पर आप लोग देखें 6088 है ना, तो ये देखें 6830 इसका मेरिट यहाँ पे 58.91% रहा है 2024 में। तो आप लोग देख सकते हैं कि पीएनईसी के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरिट जो है ये 59 से 60 के दरमियान जाएगा, ठीक है, 59 से 60 के दरमियान। उसके बाद यहाँ पर नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जो है 2024 में इसकी क्लोजिंग हुई है 13,757 मेरिट पोजीशन पे। तो उधर से अगर आप लोग देखें तो 2025 में इसकी क्लोजिंग हो रही है 14,420 मेरिट पोजीशन पे। तो अब नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, तो अब आप लोग देख सकते हैं 14,000 पे आपकी क्लोजिंग किस मेरिट पे हो रही है, यहाँ पे अभी देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर आपका जा रहा है 14,000। अब जो आपकी 2024 की क्लोजिंग हो रही है ये आपकी हो रही है 12,000 के अराउंड अबाउट, 12,735 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हो रही है 2025 के इंजीनियरिंग फील्ड्स की, ठीक है। तो आपका फिर यहाँ पर जो क्लोज हुआ होगा मेरिट ये इससे ज़्यादा जा रहा है, 14,000 तक जा रहा है। तो इस अगर आप लोग इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपकी अगर क्लोजिंग 12,000 के ऊपर 54% पे हो रही है, तो ये भी ऑलमोस्ट 50 के राउंड अबाउट आपकी क्लोजिंग हुई होगी, क्योंकि इसका मेरिट अब यहाँ पे 14,000 तक चला गया है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नाइस एससीई की, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का इस्लामाबाद कैंपस के अंदर 2024 के अंदर क्लोजिंग हुई है 5637 मेरिट पोजीशन पे, और 5407 मेरिट पोजीशन पे इसकी क्लोजिंग हुई है 2025 में। तो सिविल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 2024 में क्लोज हुई है इस्लामाबाद कैंपस के अंदर 60.03% मेरिट पोजीशन पे, मेरिट एग्रीगेट पे। तो यहाँ पर 54 पे आप लोग इसका एग्रीगेट चेक कर सकते हैं कि 54 पे टोटल एग्रीगेट कितना रहा होगा। तो 54 पे इसका एग्रीगेट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ से जा रहा है 54,000 पे, ये 55 आपका आ रहा है, ये देखें ये 5434 पे 60.69 मेरिट पोजीशन की क्लोजिंग हो रही है। 5434 पे 60.69% की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5407 पे है, तो इससे थोड़ा सा मेरिट पीछे आएगा। 60 से पीछे अगर आप लोग देखें तो ऑलमोस्ट 65 के राउंड अबाउट यहाँ पे इसका मेरिट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपका जो मेरिट है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का 2024 में 8199 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है, और 6915 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है 2025 में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 6915 की क्लोजिंग अगर हम लोग देखें 69 की 6900, तो या उसके अकॉर्डिंगली इसके इसके दरमियान में आपका मेरिट जो है वो लाई कर रहा है। तो देखें आपका कोई 58 से 57 की रेंज के दरमियान मेरिट जो है वो लाई कर रहा है,
ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेस की बात करें इस्लामाबाद कैंपस की, तो 1786 मेरिट पोजीशन 2024 में क्लोजिंग हुई है, और 789 मेरिट पोजीशन पे इसकी क्लोजिंग हुई है 2025 में। तो यहाँ पे 17 होगा, ये 1789 है। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है 2025 में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 1700 पे जो क्लोजिंग मेरिट है वो कहाँ तक जा रहा है, ये आपकी 13, 14, 15, और ये लाइन आपकी 17 को कट कर है, तो ये 69 के राउंड अबाउट 69.94 के है। तो यहाँ पर आपका मेरिट जो है ऑलमोस्ट 68 के राउंड अबाउट जो है इसकी क्लोजिंग हुई होगी, 68 या 67, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हुई है एनवायरमेंटल साइंसेस की इस्लामाबाद कैंपस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एमसीई मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, 2024 में इसकी क्लोजिंग 9204 मेरिट पोजीशन पे हुई है, और 9604 पे हुई है 2025 के अंदर। तो अब हम लोग देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट जो था वो यहाँ पर एमसीई के अंदर 53.41% पे था, ठीक है। तो अब 53.4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी मेरिट पोजीशन जो है इससे ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरिट और डिक्रीज हुआ है, तो मतलब 50% के राउंड अबाउट इसका भी मेरिट रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं आपको बार-बार 50% तक के दिखा रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अब तक आपको कोई ऐसा मेरिट नहीं दिखाया जो 80% तक क्लोज़ हुआ हो, कोई 90% तक क्लोज़ हुआ है। वैसे तो ये अभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें मेरिट थोड़ा कम ही रहेगा कंप्यूटिंग फील्ड की निस्बत। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ये आपको जो 2025 की मैं दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ 13th मेरिट पोज़ीशन के बाद। 13 मेरिट लिस्ट लगी हैं, फिर उसके बाद ये क्लोजिंग मेरिट दिखा रही हूँ। और 2024 की 10 से 12 लगी थी मेरिट लिस्ट, 10 से 12, 10 से 12 मेरिट लिस्ट आपकी लगी थी 2024 में। तो ये इतनी लिस्ट लगने के बाद ये क्लोजिंग बनी है। अब हम लोग बात करते हैं स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग एसएमएमई की। तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट 2024 का रहा है दैट इज 3083, और 2025 में 2355 तक इसकी क्लोजिंग मेरिट पोजीशन है, यानी कि यहाँ पे मेरिट में इंक्रीज आया है। 3083 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट था सीएमई के अंदर, यहाँ पर एसएमएमई के अंदर 65.27%, 65.27% पे इसकी क्लोजिंग हो रही है। और अगर बात करें यहाँ पे 2025 की, तो ये 2355 पे क्लोज हो रहा है। तो 2300 पे आपका एग्रीगेट क्या बनता है यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2300 पे आपका जो मेरिट बनता है वो आपका ऑलमोस्ट 68 के राउंड अबाउट, 68 के राउंड अबाउट आपका जो क्लोजिंग एग्रीगेट बनता है वो 68 के राउंड अबाउट बन रहा है। 22 पे ये है, तो अगर आप 23 तक जाएं तो 23 तक ये 68 से थोड़ा सा और ड्रॉप होकर 65 तक चला ही जाएगा। यहाँ पे 65 2350 तक है, तो 60 से 65 तक गया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद की बात करें तो 2024 के अंदर इसका मेरिट था, मेरिट पोजीशन थी 3292, और 2526 मेरिट पोजीशन है 2025 में। यहाँ पे भी मेरिट में इंक्रीज आया है। अब ये 3292 मेरिट पोजीशन पे 2024 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जो मेरिट रहा है वो रहा है 64.98। 3200 पे मेरिट पोजीशन देखें 3200 तक जा रही है, 64.98 है। लेकिन यहाँ पर जो आपका 2025 है इसके अंदर 2526 है, तो 2500 पे आपका मेरिट जो है यहाँ पर डिक्री जो है इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आपका मेरिट 2025 के अंदर 2526 है, 2500 पे आपके क्लोजिंग एग्रीगेट तकरीबन तकरीबन कितना बनता है, ये आपका बनेगा 22, उसके बाद यहाँ पे ये 26, तो तकरीबन 67.51 से पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो
66 के राउंड अबाउट आपका मेरिट जो है ये 2025 में रहा है। देखिए आपका यहाँ पे ये जो एग्रीगेट 26 पे 67.51 है और यहाँ पे आपका 2526 है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर जो 64.98 यहाँ पे बना है ना, तो इससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तकरीबन ये आपके 2 से 3 पॉइंट्स बढ़े हैं, मतलब 67 तक इसका मेरिट जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखें क्लोजिंग मेरिट्स जो हैं यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट था 1567 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है और 2025 में 2922 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 1567 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग थी 69.93 की। तो यहाँ पर आपकी क्लोजिंग जो है ये बढ़ी है। तो यहाँ पर आपका मेरिट जो है थोड़ा-सा डिक्रीज़ हुआ है, इसमें थोड़ा-सा डिक्रीज़ आया है। तो अगर आप लोग देखें तो 29th मेरिट पोज़ीशन पे आपकी जो क्लोजिंग जा रही है वो तकरीबन यहाँ पे 67 के डिजिट के दरमियान लाई कर रही है, 66 से 67 के डिजिट के दरमियान। तो तकरीबन आपका यहाँ पे जो मेरिट जा रहा है ये 67 के राउंड अबाउट जा रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा डिक्रीज़ आया है इधर। तो उसी तरीके से एवियोनिक्स इंजीनियरिंग है, इसका 4954 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है 2024 पे और यहाँ पे 2922 पे क्लोजिंग हुई है 25 में। यहाँ पे मेरिट जो है इंक्रीज कर गया एवियोनिक्स इंजीनियरिंग का। ये 49 पे 4000 पे क्लोजिंग हो रही है, ये 2000 पे। तो यहाँ पर आपकी जो है यहाँ पर क्लोजिंग ये भी राउंड अबाउट आपके 67% के राउंड अबाउट ही रही है, ठीक है। उसके बाद नस्ट का बलोचिस्तान कैंपस जो है उसके अंदर जो आपके प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग है उसकी क्लोजिंग जा रही है 14,714 तक और जो 2025 की है इसके अंदर मेरिट की क्लोजिंग जा रही है 15,826 तक। तो अगर बात करें यहाँ पे 2024 में सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो एनबीसी का कैंपस है उसके अंदर क्लोजिंग 49.92% तक जा रही है 14,000 मेरिट तक। तो यहाँ पर 2025 में इसका मेरिट मज़ीद ड्रॉप हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये 45 तक या 48 तक गया है, 48 या 47 तक ये चला गया है, 48 से 47 तक, ठीक है। तो ये आपकी क्लोजिंग जो है 2025 में ऑलमोस्ट इतनी परसेंटेज तक हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिट है ये इंक्रीज़ कर गया है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करें, कोयटा कैंपस के अंदर 5360th मेरिट पोजीशन पे जो कंप्यूटर साइंस का मेरिट था वो था एनबीसी में 64.69% तक क्लोजिंग हुई है, ठीक है, 64.69% तक। तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो रही है 14,000 पे। तो 14,000 पे इसकी क्लोजिंग आप लोग देख सकते हैं कि इसका मेरिट भी जो है आपका ऑलमोस्ट 14,000 पे भी 60% तक आपका गया है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोयटा कैंपस में 12,369 मेरिट पर क्लोज हो रहा है और 14,000 पर यहाँ पे क्लोज हो रहा है 2025 में। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि 2025 में इसका मेरिट 60% तक बलोचिस्तान कैंपस में गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आपका एनबीसी में 54 तक गया है। तो 54 तक अगर 12,000 की मेरिट जो है ये बलोचिस्तान कैंपस में जा रहा है 64 तक, तो ये 14,000 तक गया है, तो मतलब ये इधर से डिक्रीज़ हुआ यहाँ पे 54 तक ऑलमोस्ट ये लास्ट मेरिट लिस्ट तक जाते-जाते 50% तक चला गया। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर क्लोजिंग इस तरीके से हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले किसी का बलोचिस्तान कैंपस में हुआ हो, जिसका एग्रीगेट हाई हो, फिर उसका बाद में नाम अपग्रेड हुआ हो, अपग्रेड होके उसका किसी मेन कैंपस की किसी फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र हुआ हो, तो फिर आपका जो वहाँ पे मेरिट है वो डिक्रीज़ हुआ हो। तो मतलब मेरिट डिक्रीज़ हुआ तो मेरिट पोज़ीशन बढ़ गई, ठीक है? इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है। डोंट एवर अंडरस्टैंड लाइक दिस के डोंट एवर कंसीडर दिस कि आपका इतना एग्रीगेट लो जा रहा है तो आपका आराम से नेस्ट के अंदर एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन हो जाएगा, जितने आपका अगर आपके 140 तक भी मार्क्स है ना, तो एडमिशन आपका हो जाना है, नेस्ट के अंदर हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए इतनी मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। फिर अगर हॉस्टल में रहना चाहते हो, तो हॉस्टल के लिए तो आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट के अंदर आना ज़रूरी है।
अगर आपका नाम नहीं आएगा आपको हॉस्टल अकोमोडेशंस नहीं मिलेंगी, और जब अगर आपको जब दोबारा मिलेंगी तब तक आपको प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग के अंदर मेरिट पोजीशंस के अंदर मेरिट लिस्ट में नाम ना आए तो इससे और भी ज़्यादा मसले हो जाते हैं। स्टार्टिंग मेरिट लिस्ट में नाम ना आए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन की समझ ही नहीं आती, उधर एडमिशन अपना भेज दें या नहीं ना भेजें, वहाँ पे भी इतनी अच्छी खासी फीस भेजनी होती है और नस्ट की भी फीस देनी होती है, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बिसाइड्स कि आप अपना ये देखें कि 140 तक मार्क्स ले लें तो बस हमारा एग्रीगेट इतना है तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपका कंपटीशन नेक्स्ट बहुत बढ़ जाएगा। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर जो एग्रीगेट है वो हाई जाएगा। तो जितना मैं अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एग्रीगेट देखें ना तो उसी को अगर कंसीडर करते हुए आप लोग अपना टारगेट बना लेना कि फर्स्ट मेरिट पोजीशन क्या, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्या मेरिट पोजीशन थी, तो आपको उधर से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। ये तो आपको मैं वो क्लोजिंग बता रही हूँ जो नेस्ट की पूरी कोई 10, 12, 13 लिस्टें लग गई हैं उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो बता रही हूँ। तो इतना लंबा वेट जो है आपका अक्टूबर तक जाता है, कहाँ अगस्त से आपकी मेरिट लिस्ट लगनी शुरू होती है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ तक अक्टूबर तक आपकी जो होती है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह लगती है, और उसके बाद नवंबर में आपकी सीरीज़ जो नेक्स्ट ईयर की सीरीज़ होती है वो उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये दिखाने का मकसद है कि इतनी क्लोजिंग्स हो रही हैं। इतनी क्लोजिंग्स का मतलब ये नहीं है कि जितने एग्रीगेट वाला स्टूडेंट था वो उसी का इधर हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों की अपग्रेडेशन हुई है, कुछ लोग यहाँ से नेस्ट को छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में चले गए हैं, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एग्रीगेट का अंदाज़ा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब लगती है उस टाइम मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया होता है वो नेस्ट में लाज़मी उनका अप्लाई हुआ होता है, तो उनका वहाँ से एग्रीगेट बनता है। वो एग्रीगेट को कंसीडर करना चाहिए। यहाँ तक आते-आते 13th मेरिट पोज़ीशन तक 13 मेरिट लिस्ट तक आते-आते आपके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास फेलोज़ या क्लासमेट्स होते हैं, वो छोड़ के जा चुके होते हैं इसको, नेस्ट को छोड़ देते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को प्रेफ़र कर लेते हैं। मोस्टली नेस्ट का वेट कर रहे होते हैं, नेस्ट में फर्स्ट लिस्ट में नाम ना आए, यूईटी में एडमिशन ले लेते हैं, फ़ास्ट में ले लेते हैं, जीकी की स्कॉलरशिप लग जाए, जीकी में चले जाते हैं। तो आपको यहाँ से ये अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है? ये आपको एक आइडिया देने के लिए बताया जा रहा है कि क्लोज़िंग्स ऑलमोस्ट यहाँ तक हुई है। ये आपको एग्जैक्ट मेरिट जो है ये आपको नेस्ट यूनिवर्सिटी ने नहीं प्रोवाइड करने, ये आपको मैं आपके सामने बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ये आप बाद में खुद भी कर सकते हैं। फिर आपको इस चीज़ के लिए देखना नहीं पड़ेगा कि वो फलां जो प्रोग्राम था उसका क्लोजिंग एग्रीगेट क्या था, उसकी परसेंटेज कहाँ क्लोज हुई थी, उसका मेरिट कहाँ तक क्लोज हुआ था। आप लोगों के सामने मैंने सारा डाटा देखा है, आपके सामने मैं जो उसकी 2024 के एग्रीगेट्स हैं उनको देख रही हूँ, डिपार्टमेंट वाइज़ के आपको दिखा रही हूँ एग्रीगेट्स। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर 2025 का भी एनालिसिस करके दिखा रही हूँ, आपके सामने करके दिखा रही हूँ, आपको आइडिया हो सके कि मेरिट लिस्ट बनती है, एग्रीगेट लिस्ट बनती है, वो कैसे बनती है। तो इसी तरीके से एनालिसिस कर के बनती है, और आपने अपना आइडिया इसी तरीके से अप्रॉक्सिमेट ही लगाना होता है, क्योंकि नेस्ट ने एग्ज़ैक्ट मेरिट जो है वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं करना होते हैं, ऑन एयर नहीं करने होते हैं, तो आपने इसी तरीके से एनालिसिस करना होता है, ठीक है? अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, SCME। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का इस्लामाबाद कैंपस में 2024 में मेरिट था 6155, और 2025 में हुआ 5377। अब यहाँ पे मेरिट जो है वो इंक्रीज कर गया है, 2024 से जो मेरिट था 2025 में इधर इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर बात करें मटेरियल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग 8419 पे था, और 2025 में 1226 पे था। उसके बाद स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, साइंस के अंदर इसका मेरिट 2024 के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का 1500 तक गया था, और 2025 में ये 383 तक गया। उसके बाद 2024 में NBS बिजनेस स्कूल का BBA का मेरिट 770 से 773 तक गया है। बिजनेस स्कूल की बात करूं अगर मैं, तो बिजनेस स्कूल के अंदर मेरिट जो है
वो इस तरीके से बना कि जो आपकी एनबीएस है, बिज़नेस स्कूल है, इसके अंदर जो आपकी क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग कितने पे हो रही है, 773 पे। और 773 आपका राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली लाई कर रहा है 75 से 76 से 77% तक के दरमियान आपका ये लाई कर रहा है, यानी कि 76 से 77 के दरमियान आपका ये 773 और 770 जो है ये लाई कर रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 871 मेरिट पोजीशन पे ये एग्रीगेट था 74.59, तो 641 पे 75 था। तो देखें आप इन दोनों की रेंज के दरमियान आपका ऑलमोस्ट 76-77% तक का एग्रीगेट होगा। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 1089th मेरिट पोजीशन थी 2024 में, और यहाँ पे मेरिट इतना इंक्रीज हुआ है एनबीएस का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में 759th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे मेरिट देखे कितना इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे 759 पे फिर वही बात आ जाती है कि 77-78 के दरमियान आपकी यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, 77 या 78 इसके दरमियान ऑलमोस्ट आप लोग रफ आइडिया तो यही लेना चाह रहे हैं ना, तो वो आपको यहाँ से ही मेरिट पोजीशन के एनालिसिस से हो रहा है। उसके बाद अगर आप लोग देखें 1089 पे इसकी क्लोजिंग, अगर आप लोग देखें तो 1089 देखें ऑलमोस्ट आपका इनके दरमियान 871 से 1400 के दरमियान लाइक कर, तो ये आपका ऑलमोस्ट 60% तक गया होगा। ठीक है, यहाँ पे 60% तक ऑलमोस्ट गया होगा, रफ आइडिया है। और लेकिन यहाँ पे 2025 में 78 से 77 तक रहा है। उसके बाद 2757 का जो ये मेरिट क्लोजिंग मेरिट है 2024 की, और 2809 में यहाँ पे 2025 में। उसके बाद यहाँ पे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज S3H में इकोनॉमिक्स की क्लोजिंग है 1469 2024 में, और 1248 2025 में। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि 1200 भी आपका 74 से 68 की रेंज के दरमियान लाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपकी जो रेंज आई होगी ये 70 प्लस में गई है। यहाँ भी रेंज आपकी 70 प्लस में गई है, दोनों तरफ 2024 में भी और 2025 में भी ये 70 प्लस में रेंज गई है। साइकोलॉजी की बात करें तो 2071 तक क्लोजिंग हुई 2024 में, और 2267% तक यहाँ पर 27 तक क्लोजिंग हुई है यहाँ पे 2025 में। तो 2429 पे 62% एग्रीगेट बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि 24 तक इसका मेरिट जा रहा है 62 तक, तो 60, तो यहाँ पे 22 का मेरिट जो है ये ऑलमोस्ट 65 प्लस होगा, दोनों तरफ 65 प्लस होगा। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 2645 2024 में और 2531 तक आपका है 2025 में, तो ये 62 से भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये आपका तो तकरीबन 60 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप इसको 60 प्लस तक का रख लें। उसके बाद यहाँ पे मैथ कम्युनिकेशन है, ये 2775% 75 जो है 2024 में, और 2692 पे है 2025 में। तो ये आपका तकरीबन जो है यहाँ पर बन जाएगा, ये 2429 पे 62.21 है ना, तो ये इससे भी ज़्यादा डिक्रीज करके मतलब 58 से 60 के दरमियान गया होगा। ठीक है, दोनों तरफ 58 से 60 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायोसाइंस। तो यहाँ पे अगर आप लोग मेरिट देखें बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी के मेरिट के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया। अगर आप लोग देखें बायोटेक्नोलॉजी को, अगर आप लोग देखें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को दो मेरिट पोजीशंस नज़र आएंगी, ये है 296 और आपको 460। लेकिन यहाँ पर जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है इसकी क्लोजिंग हो रही है 253 पे, और 704 पे हुई है 2024 में। वेरी वेरी हाई इंक्रीज देयर, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया मेरिट के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी में इस बार बहुत ज़्यादा हाई मेरिट रहा है, तो 253 का मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लें कि 75 प्लस तक का मेरिट यहाँ पे आपका बायोटेक्नोलॉजी में रहा है। 75 प्लस, 75 प्लस आपका यहाँ पे रहा है। यहाँ पे तो आपका 2024 में तो 700 की जो बात बनती है वो तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर बनेगी
ऑलमोस्ट 60 के राउंड अबाउट बात जाएगी। ये देखिए, ये 75 से 75 प्लस के राउंड अबाउट आपका मेरिट जो है ये 2025 में भी गया और 2024 में भी 75 के राउंड अबाउट। ठीक है, उसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1432 मेरिट पोजीशन से 866 मेरिट पोजीशन तक गया है। तो 866 पे आप लोग देखें तो मेरिट जो है वो बहुत इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। 866, यहाँ पर 866 का मेरिट पता कितना है? यहाँ पे 866, ये देखें, ये एग्जैक्ट मेरिट आपको ये मिल गया। ये 866 का मेरिट 74.22% था। 74.22%, ये आपका 2024 का एग्जैक्ट मेरिट आपको मिल गया कि ये इतना रहा है 2024 में। तो 1400 पे आपकी जो क्लोजिंग है वो कितनी होगी यहाँ पे? ये 10, उसके बाद 11, ये 1497 पे 70.92%, 70.92%। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग के मेरिट बहुत हाई हैं अप्लाइड साइंसेस के। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट बात कर रही हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें तो 2779th मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई 24 में और 25 में हुई 1646, मच हाई इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ नेवल साइंसेज एसएनएस की। उसके अंदर मैथमेटिक्स की बात करें तो 2024 में 1814 पे क्लोजिंग हुई है और 2294 पे क्लोजिंग हुई है 2025 में। तो यहाँ पे आपका मेरिट का डिक्रीज आया है। 2000 के ऊपर जो आपका मेरिट डिक्रीज हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे 2294। 2294 के अंदर आपकी जो क्लोजिंग हो रही है वो हो रही है तकरीबन 68 प्लस में, 68 प्लस में। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे ये 1778 से 1987 तक गया है। तो 1987 तक की क्लोजिंग जो आपको यहाँ पर नज़र आएगी वो आती है यहाँ पर तकरीबन 68 प्लस में, 69 68 प्लस में, 69 प्लस लगा लें आप। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 2025 में आपका मेरिट बढ़ा है, उसके बाद 2240 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग है 2024 में और 2098 पे क्लोजिंग हुई है 2025 में। उसके बाद स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में आपकी आर्किटेक्चर की क्लोजिंग 163 से 126। यहाँ पे आपका आर्किटेक्चर का जो मेरिट था वो बहुत इंक्रीज हुआ है। एक तो इसकी वजह ये थी कि 2025 में आर्किटेक्चर का जो सिलेबस था ना, जो टेस्ट पैटर्न था, जो नेक्स्ट का एनईटी आर्किटेक्चर था, ये टेस्ट पैटर्न आपका हो गया था चेंज। ठीक है, इसकी वजह से मेरिट बहुत बढ़ा है। यहाँ पे टेस्ट पैटर्न आपका चेंज हो गया था। इसके अंदर आपका ये डिज़ाइन एप्टीट्यूड का पूरा 50% सिलेबस ऐड हो गया था, जो कि बिल्कुल नई चीज़ थी तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से एक वजह है बड़ी कि आर्किटेक्चर में इस बार मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हुआ है और 126 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, कहाँ 163 और कहाँ 126। आपको 126 का अगर मैं मेरिट दिखाऊँ यहाँ पे आर्किटेक्चर के अगर मैं मेरिट्स दिखाऊँ आपको, तो आर्किटेक्चर के अंदर आपकी 198 पे 63.17 परसेंटेज है। लेकिन 126 पे अगर आप लोग देखें तो 126 का मेरिट तकरीबन 84% तक आप लोग समझ लें, 83 तक समझ लें। ये 83 तक इसकी तकरीबन क्लोजिंग हुई होगी, तकरीबन 83 तक इसकी क्लोजिंग हुई होगी। और कहाँ 163 की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे 163 आपको पता है कहाँ पे लाई करता है? 163 आपका जाता है यहाँ पर तकरीबन ये 80 के राउंड अबाउट जा रहा है। 83 के राउंड अबाउट तकरीबन ये 2024 में भी रहा, 82 से 83 लगा लें। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में 333 मेरिट पोजीशन 2024 में रही है और 231 पे ये हो गई है 2025। तो यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन, चूँकि ये जो आर्किटेक्चर के साथ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी इसी डिपार्टमेंट में आ जाता है, तो इधर भी इसका एनईटी आर्किटेक्चर दे के ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलना था। तो यहाँ पे भी मेरिट टू मच हाई। अगर अब मैं आपको यहाँ पे 231 का मेरिट दिखाऊँ यहाँ पर, तो 2231 का मेरिट यहाँ पे अगर आप लोग देखें
तो ये देखें ये आ रहा है तकरीबन 80 प्लस के दरमियान, क्योंकि 190 के बाद 273 डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन मेरिट हमारा जो है वो 231 है, तो मतलब ये 80 के की सीरीज में जाएगा, 80 80 से 75 प्लस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आपकी तकरीबन तमाम आपकी डिपार्टमेंट वाइज मैंने तमाम जो फील्ड्स हैं उनको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आपकी जो ओके, तो अब बात करते हैं उन उस डिपार्टमेंट की जिसका आपको पूरी वीडियो में इंतज़ार रहा होगा, दैट इज़ सिक्स डिपार्टमेंट, जिसके अंदर कंपटीशन और मेरिट हमेशा हाई रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस के अंदर कंप्यूटर साइंसेस के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सिक्स डिपार्टमेंट इस्लामाबाद का बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट है और इसके अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन रहता है और मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तकरीबन जो टॉप हंड्रेड्स के अंदर जो मेरिट पोजीशंस जाती हैं तकरीबन टू 500 तक, ऑलमोस्ट एवरेज अगर लगाएं तो 500 तक ऑलमोस्ट जो टॉप मेरिट पोजीशंस होती हैं वो सिक्स डिपार्टमेंट तक जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो 2024 में कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट है वो 447 तक रहा है, और अगर बात करें 2025 की तो इसका मेरिट रहा है 853 तक। ठीक है, 853 तक। अब मैं आपको इनका मेरिट दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें मेरिट जो 2024 का है, यहाँ पर अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस का देखना चाहें तो कंप्यूटर साइंस के लिए सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो क्लोजिंग मेरिट है दैट इज 79.11% एट 447th मेरिट पोजीशन। ये जब मेरिट पोजीशन गिरती है ना लास्ट लास्ट लिस्ट के अंदर, जो मतलब 11th 10th 11th 12th मेरिट पोजीशन पे, इनके अंदर जो मेरिट पोजीशन है ना उसको सिर्फ एक नंबर ऊपर नीचे होता है, वो भी इसलिए कि जिसने डॉक्यूमेंट जिसका नाम आया होता है ना बिल्कुल लास्ट वाली लिस्ट में, उसने अपनी फीस नहीं सबमिट करवाई होती या उसने अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लिया होता है, तो उस सूरत में जो होता है वहाँ पे आपका जो मेरिट है ना वो ऊपर नीचे सिर्फ एक आधा नंबर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इधर मेरिट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो 2024 में तो 79.11% इसका मेरिट रहा है, 79.11। और अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो अगर आप लोग 853 पे मेरिट देखना चाहते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ से एनालिसिस करें तो ये ऑलमोस्ट 75 प्लस में जा रहा है। ठीक है, 75 प्लस के अंदर अब इसका जो मेरिट है वो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 866 है, 74 तक जा रहा है, तो आप 75 लगा लें क्योंकि इधर मेरिट पोजीशन पीछे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है 75% तक। ठीक है, ये बात हो रही है कोई 13th मेरिट पोजीशन की, 13th मेरिट पोजीशन में 75 तक मैं एग्रीगेट किया है। उसके बाद डेटा साइंस की बात करें तो 652 के ऊपर मेरिट पोजीशन क्लोज हो रही है 2024 में, और 25 में 909 पे। अब बात करें डेटा साइंस के क्लोजिंग की, तो 2024 में डेटा साइंस की क्लोजिंग हुई है 77.08% पे, 652 पे, और यहाँ पर आपकी जो क्लोजिंग हो रही है 2025 में, तो अगर आप 900 का मेरिट देखें तो ये राउंड अबाउट जाता है 73 प्लस पे। 73 प्लस पे जो आपका मेरिट है ये आपका जाता है डेटा साइंस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये आपका 566 था 2024 में, 642 है 2025 के अंदर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो 77.89% मेरिट क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है। तो उसके लिए अगर आप लोग देखें यहाँ पे 642 पे, तो 642 पे आपका जो मेरिट है ये तकरीबन देखिए 641 पे एग्जैक्टली 75.42 है, तो 642 पे आपका तकरीबन से 75 पॉइंट समथिंग 56 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो मेरिट है ये आपका इसके लिए रहा है। ठीक है, ये 70 कहाँ तक गया है आपका, 75 तक। तो 75 तक ये आपका मेरिट जो है 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गया है। इसके बाद यहाँ पर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है। 2024 में 378 था और 846 बन गया ये 2025 के अंदर। 378 पे सिक्स डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग हुई है
यहाँ पे 67.45% के ऊपर 2449 पे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है 378 पे 78.42% पे। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये 378 पे 74 पे क्लोजिंग हुई है 2024 में। तो 846 पे आपका मेरिट कितना बनता है, 846 पे मेरिट आपका 75 के प्लस में ही जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 846 में 875 प्लस तक का की रेंज आपकी जो है, ये आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट आपका कहाँ तक गया है, 67.45 तक। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 2025 में इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होके इसका अगर आप लोग 67 देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1800 पे आपकी जो एग्रीगेट आपको शो होता है वो तकरीबन होता है 69 के राउंड अबाउट, यानी कि 69 प्लस में इसका एग्रीगेट जो है वो आपका देखने को मिल रहा है 2025 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे दो प्रोग्राम्स आपके अब बाकी रह जाते हैं, उसके अंदर आता है एलएलबी, जिसके अंदर आपने लैट की बेसिस पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको लैट 50% मार्क्स के साथ पास करना ज़रूरी है अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी बेसिस पे 2024 में 8282 थी क्लोजिंग मेरिट पोजीशन, तो 264 पे मेरिट पोजीशन इसकी क्लोज हो गई है, ये 264 पे 2025 में। मैं आपको एलएलबी प्रोग्राम्स की अगर दिखाऊं, तो इधर एलएलबी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे 9th मेरिट पोजीशन पे 82 मेरिट पोजीशन, अब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कितनी हो रही है, 282 पे। तो 282 पे अगर आप लोग देखें तो 282 के राउंड अबाउट जो है ये मतलब 65 तक चली गई है, ठीक है। 65% तक इसका मेरिट गया है। और 264 की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 265 के ऊपर आपका जो मेरिट जा रहा है वो ऑलमोस्ट 75 प्लस में है, ठीक है। 75 प्लस में आपका जो मेरिट है वो यहाँ पे आपका इधर जा रहा है 75 प्लस में, ठीक है। उसके बाद आप लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, तो ये 5975 मेरिट पोजीशंस पे क्लोजिंग 2024 में हुई है, और 6699 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई है 2025 के अंदर। तो ये आपके तमाम मेरिट पोजीशंस जो हैं, ये आपकी मैंने डिस्कस की हैं। कंप्यूटिंग के 6 डिपार्टमेंट्स, तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनकी मेरिट पोजीशंस, उनके मेरिट एग्रीगेट्स को मैंने उनका एनालिसिस, उनका ब्रेकडाउन आपके बिल्कुल सामने किया, ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर बन जाए कि एग्रीगेट कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने प्रीवियस के एग्रीगेट्स को देखना है, इनको देखते हुए आपने अपना एनालिसिस करना है। आप देखें कि लास्ट ईयर के जो कुछ नाउन एग्रीगेट्स थे जो 12,000 तक जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनका एग्रीगेट 54 तक जा रहा है। तो देखिए 54 तक 12,000 मेरिट पोजीशन, तो देखिए हर साल 12 13 14 15 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं ये अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मेरिट कहाँ तक जाएगा, 50 से 54 तक मेरिट तो आपका 12,000 पे ही आ गया है। तो उससे नीचे अब आपने कितना और नीचे जाना है, तो 13th मेरिट पोजीशन पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना मेरिट ड्रॉप हुआ होगा। लेकिन जो ये आपके 6 डिपार्टमेंट्स है ना, ये जो जिनके अंदर कंपटीशन बहुत हाई होता है, इसके अंदर ये अगर मैं आपको बताऊं ना, एलएलबी की बात करूं अगर मैं, इनके इसका भी मेरिट बहुत हाई होता है। तो एलएलबी के अंदर लास्ट टाइम ये 263 से 264 के ऊपर ना दो मेरिट लिस्ट के बाद आया था। 263 कॉन्स्टेंटली ऑलमोस्ट दो मेरिट लिस्ट में था, और फिर लास्ट लिस्ट के अंदर जाके ये 264 हुआ था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, तो ये जो आपका आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर के अंदर भी 126, तो ऑलमोस्ट कोई लास्ट की 3 लिस्ट में 126 ही लिखा आ रहा था, मतलब इसकी सीट्स फिल हो गई थी। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो आपकी आती है, एरोस्पेस और एरोनॉटिकल, अभी 2 से 3 लिस्ट लगने वाली थी और इनकी क्लोजिंग यहीं पे तक क्लोज हो गई थी। इसके बाद अब यहाँ पे अगर आपको स्टार्टिंग के एग्रीगेट्स में अगर दिखाऊं, तो ये थर्ड मेरिट पोजीशन अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये है आपकी 90.71 पे आपकी जो है
थर्ड मेरिट पोजीशन पर आपकी 2024 में एग्रीगेट था। और यहाँ पर फर्स्ट मेरिट पोजीशन पे हमारा बैच का स्टूडेंट था मोहम्मद अब्दुल्ला खान, जिसका आर्किटेक्चर के अंदर एडमिशन हुआ था फर्स्ट मेरिट पोजीशन पे। तो फर्स्ट मेरिट पोजीशन का मेरिट 90 से अबव होगा, 90.75 से अबव होगा। फिर उसके बाद थर्ड मेरिट पोजीशन के बाद 16th मेरिट पोजीशन पे 86.74 आता है इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर। यहाँ पर जो आपको मेरिट शो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए। यहाँ पर ये इंजीनियरिंग फील्ड के लिए थर्ड मेरिट पोजीशन जो है 90.71 पे है। तो फर्स्ट मेरिट पोजीशन आपकी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर चली गई है। उसके बाद 16 पे 86.74 है। 23 पे ये हमारे बैच के जो स्टूडेंट है उसकी एक मेरिट पोजीशन आई थी 12th, और एक आई है उसकी 15th मेरिट पोजीशन। तो अब यहाँ पे इसका 80 प्लस मेरिट जो है इसका यहाँ पे ही बना है, 85 प्लस, 85 प्लस जो मेरिट है इसका यहाँ पे बना है। तो ये इसकी फिर इसी तरीके से ये 86 जो है आपकी परसेंटेज बन रही है 16 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 16 मेरिट पोजीशन के ऊपर। तो तकरीबन अगर आप देखें तो टॉप 200 फील्ड्स के अंदर आपका 80% तक मेरिट जा रहा है, 80.77 तक आपका टॉप 200 के अंदर। आप समझ लें कि 80 प्लस के अंदर आपका मेरिट जो है वो लाई करता है। तो अब आपको अगर टॉप मेरिट पोजीशन में अपना नाम लेके आना है ना, अगर आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेके आना है फर्स्ट मेरिट पोजीशन में, तो आपको यहाँ पे अपना एग्रीगेट जो है 80 प्लस तक बनाना पड़ेगा, ताकि आपका सीक्स जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए। और ये वीडियो भी जो अगर आप लोग देख रहे हैं ना एग्रीगेट्स के लिए, तो आप लोग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए मेजोरिटी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो आप लोगों को रिकमेंडेड है कि अपना जो स्कोर है उसको 80% से लेके 90% के दरमियान लेके जाएं। जो हाईएस्ट, अगर आप फर्स्ट मेरिट पोजीशन पे आना चाहते हैं ना, तो आपको 90% तक स्कोर करना पड़ेगा। 90.71 है, 90.1771। तो अभी ये थर्ड मेरिट पोजीशन पे है। अभी वन और टू की मेरिट पोजीशन का आपके पास यहाँ पे एग्रीगेट नहीं है, ठीक है। तो इसका मेरिट फिर 90.71 से भी हाई है। तो इस चीज़ को आपने एनालाइज करना है। तो अगर आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट कर दें, अपने NET 2 को अच्छे से फोकस कर लें, उसके अंदर 170 तक अगर आप लोग टारगेट करें ना, तो फिर जाके आपकी ये टॉप मेरिट पोजीशन वाली बात बनती है। ये इतना पोर्शन जो है ना, इन स्टूडेंट्स के जिनकी ये मेरिट पोजीशन आई होंगी ना, उनका कंप्यूटिंग के अंदर एडमिशन कन्फर्म हुआ होगा, या 6 डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल के अंदर MCS डिपार्टमेंट के अंदर आपका जो एरोनॉटिकल है CAE रिसालपुर वाला है, उसके अंदर आपकी मेरिट पोजीशंस बननी है। ये जो 5 है 19 है, यहाँ पे देखें, अब अगर मैं कंप्यूटिंग की बात करूँ ना, तो ये टॉप 200 के अंदर आपको मेरिट जो है ना 81 पे क्लोज हो रहा है। वहाँ पे 80 पॉइंट पे हुआ था, वो इंजीनियरिंग का हो रहा था, और ये कंप्यूटिंग का हो रहा है 81 पे। तो अब यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि कंपटीशन कितना हाई है, कंपटीशन आपका कितना ज़्यादा हाई है। ये अभी 2024 की बात हो रही है, 2025 में मेरिट बढ़े हैं, तो मैंने आपको उसके अकॉर्डिंगली भी बताया। तो आप लोग अपना मेरिट जो है, अपना मेरिट टारगेट जो है वो 90 तक लेके जाएँ, 90 प्लस तक लेके आएँ अपना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्कोर करने होंगे 170 प्लस मार्क्स। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। जो आप लोगों का बोर्ड है ना, वो बोर्ड आपका साल में एक दफ़ा आना है, और उसका वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस आपको इतनी दफ़ा हो चुकी है, आप तकरीबन 3 साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे के आए हैं, और चौथा साल आपका सेकंड ईयर का है। और अगर आप लोग अगर एंट्री टेस्ट की बात करें, ये आपका पहला साल होगा जिसमें आपने बोर्ड भी तैयार करना है, आपने एंट्री टेस्ट भी तैयार करना है। तो एंट्री टेस्ट की तैयारी के साथ-साथ अगर आपको बोर्ड प्रिपेयर करने में मुश्किल तो होगी, लेकिन अगर आप लोग टाइमली प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। फिर अगर आप लोग टाइम से प्रिपेयर करेंगे, तो आपको जो आपके पास टाइम है, आपके पास अभी अभी जो ये आपके पास टाइम है, अभी आपको सर्दियों की छुट्टियाँ भी हुई होंगी आपके कॉलेजेस वगैरह से, तो अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशंस करेंगे ना, तो अभी से प्रिपरेशंस करने से कैसे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो बोर्ड्स हैं ना,
आप बोर्ड्स से पहले पहले अपना NET 2 जो है वो दे के फारिग हो चुके होंगे। अब जिस स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी की होगी, NET 1 दिया होगा, NET 2 उसका थोड़ा सा अगर वो उसको फोकस कर ले, बैच के साथ अच्छे से प्रिपरेशंस कर ले, तो NET 2 के अंदर उसके मार्क्स अगर बूस्ट अप हो जाए और 160 प्लस 170 प्लस तक वो टारगेट कर जाए, 160 से 170 तक वो टारगेट कर जाए, तो NET 2 बूस्ट अप हो गया ना, तो समझे नस्ट में आपका एडमिशन पक्का है। ये 100% है कि आपका अब नस्ट के अंदर एडमिशन आपकी डिजायर्ड फील्ड में होना है। अगर आपके इतने मार्क्स आ गए ना, ये 160 से 170 तक, तो आपका एडमिशन पक्का है। आपका नस्ट के अंदर एडमिशन सिक्योर हो गया, नस्ट की टेंशन से आप आज़ाद हो जाएंगे। तो अगर आप लोग फोकस कर लेना अभी, तो फिर आप लोग बाद में बोर्ड को आराम से फोकस कर सकेंगे, फिर आपकी टेंशन नहीं रहेगी। NET 3 भी देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, लेकिन NET 3 में एक मसला ये आता है, वो ये आता है कि आपका NET 3 में होते हैं बोर्ड एग्जाम्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि NET 3 और बोर्ड एग्जाम्स की डेट आपस में कोलाइड कर जाती हैं, तो फिर डेट चेंज करवानी पड़ती है। NET 3 आपकी आ जाती है बोर्ड एग्जाम्स के दरमियान, तो जिन स्टूडेंट्स ने NET 2 दिया होता है ना, वो NET 3 एज एक्सपीरियंस दे देते हैं कि शायद इसमें बूस्ट अप हो जाए, या NET 1 और 2 दिया ही नहीं होता, NET 3 को एज एक्सपीरियंस देते हैं। तो NET 3 मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, या ऐसे रिकमेंडेड है कि 4 की 4 सीरीज ही देनी चाहिए, ताकि आपका बेस्ट स्कोर जो है वो आपको बूस्ट अप हो जाए आपका। तो NET 4 जब आता है ना, NET 4 होता है आपका जून जुलाई में। अब जून में आपका ECAT भी होता है। NET 4 आपका होता है जून में। जून के अंदर आपका ECAT 2 आ जाता है। यहाँ पे आपका ECAT 2 भी आ जाता है। जब जून स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट, तब तक आपके प्रैक्टिकल्स भी हो रहे होते हैं। ये ECAT भी आ जाता है आपका, आपके प्रैक्टिकल्स भी हो रहे होते हैं सेकेंड ईयर के, ठीक है। उसकी भी आपको कॉपीज़ बनानी होती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स होते हैं, उन्होंने मोस्टली अपनी कॉपीज़ कंप्लीट नहीं बनाई होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने प्राइवेट किया होता है, उन्होंने जो है ना प्रैक्टिकल्स कॉपीज़ नहीं बनाई होती हैं, तो उनको कॉपीज़ भी ऑब्वियसली बनानी है। ECAT भी आ गया है। जुलाई में आपका पेपर बेस्ड NET होता है, ठीक है। आपका NET 4 जो है जून में भी चलता है, जुलाई में भी चलता है। फिर आपका जुलाई के अंदर दूसरे टेस्ट भी आ जाते हैं, GK आ जाता है, आपका फास्ट का टेस्ट आ जाता है, आपका उसका प्यास का भी राउंड चल रहा होता है, GK भी आ जाता है। फिर साथ में कॉमसेट्स के भी एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं, कॉमसेट्स के भी एडमिशन ओपन हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी NET 4 में। अब अगर आपकी तैयारी हुई होगी ना NET 2 में अच्छी, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ही स्कोर के अंदर प्रिपरेशंस करके NET 4 के मार्क्स बूस्ट अप हो जाते हैं। लेकिन अगर NET 2 में ही नहीं तैयारी की, तैयारी शुरू ही नए सिरे से NET 4 में करनी है, तो क्या लास्ट चांस है, पहला ही एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस विल बी द लास्ट एक्सपीरियंस। तो इसमें मार्क्स आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आएँगे। फिर NET या तो नेक्स्ट के अंदर एडमिशन नहीं होगा, या तो स्टूडेंट क्या करेगा, या तो गैप ईयर पे जाके दोबारा नेक्स्ट को अटेम्प्ट करेगा, या दूसरा ऑप्शन ये होगा कि नेक्स्ट को छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सेकंड ईयर के बाद कर लेंगे इनके एग्ज़ाम्स के बाद, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपके जो सेकंड ईयर के मार्क्स हैं ना, उनकी सिर्फ़ इतनी सी वर्थ है कि जिस दिन आपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे जाना है ना, उन्होंने सिर्फ़ आपके इंटरमीडिएट का तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया होता, तो उन्होंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं, और सिर्फ़ इंटरमीडिएट 2 का जो रिज़ल्ट होगा, उन्होंने देखना है कि 60% तक है कि नहीं मार्क्स। 60% तक होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में रख लेंगे, 60% से कम मार्क्स हुए तो आपको वो कहेंगे कि आपका एडमिशन जो वो कैंसल हो गया, अल्लाह हाफ़िज़, वहाँ पे आपको कह देंगे। तो आपके सिर्फ़ सेकंड ईयर के मार्क्स की इतनी वर्थ है कि एक 60% उन्होंने देखना है, 60% है तो डन, 60% नहीं है तो उन्होंने कहना है एडमिशन कैंसल, ठीक है। आपके सिर्फ़ इंटरमीडिएट के मार्क्स की इतनी वर्थ है, और आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स की इतनी वर्थ है कि आपने नेक्स्ट के अंदर एंटर ही फर्स्ट डे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उसी सूरत में जाना है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे, आपकी डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन हुआ होगा, तो फिर अगर आपका नेक्स्ट में एडमिशन होगा ना, ये NET आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट में एडमिशन के लिए फर्स्ट डे ओरिएंटेशन अटेंड करने के लिए ना, तो आपको वहाँ पे अपने NET को देना होगा। लेकिन सेकंड ईयर के का रिजल्ट नहीं है ना आपके पास अभी, तो आपको नेक्स्ट में एंट्री मिल जाएगी। NET नहीं दिया ना, तो नेक्स्ट के अंदर एडमिशन नहीं हो सकता,
ठीक है? तो ये चीज़ इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए। ऊपर से मैंने आपको इसका मेरिट भी दिखाया कि 75% एनईटी का अपना एंट्री टेस्ट है। यहाँ पे कोई नज़र आ रहा है पार्ट 2 के मार्क्स इतने हैं। एचएसएससी उस सूरत में जो अगर किसी ने गैप ईयर लिया हो फिर। पा अदरवाइज़ पार्ट 1 की बेसिस पे ही आपका एडमिशन जो है वो हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ जो है आपकी मैटर करती है। तो आपको अभी से अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपका जो एनईटी 2 का राउंड है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और 25 जनवरी तक आप लोगों को लास्ट डेट है आप लोगों के पास सीरीज़ 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की। 31 जनवरी से ऑनवर्ड आपके इस्लामाबाद के टेस्ट स्टार्ट हो जाने हैं और कराची के आपके फ़ेब में होने हैं। ऑलमोस्ट कराची फ़ेब के सेकंड वीक के अंदर आपके जो कराची के टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो जाने हैं और कोयटा के मार्च में होने हैं। तो ये चीज़ आप लोग अपने नोटिस में ले लें कि इसके एनईटी 2 के लिए अभी दिसंबर का ऑलमोस्ट एंड हो गया, लास्ट वीक चल रहा है दिसंबर का। जनवरी का पूरा महीना आपके पास है। फ़ेब की डेट्स आप लोग आगे कर लें तो आपको डेट्स मिलते-मिलते भी आपके पास जनवरी का पूरा मंथ है, फ़ेब का फर्स्ट वीक भी होगा ऑलमोस्ट आपके पास। अगर आप लोग अपनी डेट्स मार्च तक ले जाएँ, तो फिर भी जनवरी से फरवरी तक आप लोग के पास स्टिल बहुत टाइम है। अभी भी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग एनईटी 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो खुद को अब अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, खुद को तैयार कर लें 160 प्लस तक लेके जाने की। 140 वाला माइंडसेट लेके नेक्स्ट के एग्ज़ाम हॉल में मत जाया करें। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 140 का कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं और 110 पे ही कहते हैं कि बगैर तैयारी के हो गया शुक्र है। लेकिन ये चीज़ एक अच्छी चीज़ नहीं होती है क्योंकि बाद में जब मेरिट पोज़ीशंस आती है ना तब अफ़सोस हो रहा होता है कि काश अच्छा स्कोर आ गया होता, अच्छे मार्क्स आ गए होते तो फर्स्ट मेरिट पोज़ीशन में मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाता है। मेरिट लिस्ट का पता है क्या मसला होता है कि अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी डिपार्टमेंट में नाम नहीं आया ना तो जिन-जिन का नाम आएगा वो साथ-साथ हॉस्टल के लिए अपनी फीस को सबमिट करवाना शुरू कर देंगे। तो जो स्टूडेंट्स तो हॉस्टल लेना चाहते हैं, उनके लिए तो कंपल्सरी है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम आए। तो उसके लिए आप लोगों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात ये है कि सीक्स जैसे डिपार्टमेंट के अंदर टॉप 200, 500, 600 तक की मेरिट पोजीशन तक का आप लोगों के पास मेरिट होता है, मेरिट पोजीशंस होती हैं। तो सीक्स डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप लोगों का इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में एडमिशन रह गया, तो नेक्स्ट को फिर आप लोग गैप ईयर की तरफ ले जाते हो। तो इससे बचने के लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अपने यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट की वेटेजेस को देखेंगे, आप लोगों की मैथ जो है 100 मार्क्स की आती है पूरे एनईटी के इंजीनियरिंग के अंदर। फिज़िक्स 30% यानी कि 60 मार्क्स की आपकी फिज़िक्स आती है, 40 मार्क्स की इंग्लिश आती है। फिर इसी तरीके से अप्लाइड साइंसेज़ में 100 मार्क्स की बायोलॉजी आती है, 60 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है, 40 मार्क्स की इंग्लिश आती है। फिर एनबीएस के अंदर 100 मार्क्स की क्वांटिटेटिव मैथ्स यानी कि बेसिक मैथ और 100 मार्क्स की इंग्लिश। आर्किटेक्चर के अंदर मैंने अभी आपको एनालिसिस करके दिखाया है, तो डिज़ाइन एप्टीट्यूड के 100 मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं आर्किटेक्चर के अंदर। 100 मार्क्स आपके डिज़ाइन एप्टीट्यूड के आते हैं, 60 मार्क्स आपके मैथ्स के आते हैं, 40 मार्क्स आपके इंग्लिश के आते हैं। तो अगर अब आप लोगों को मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर का एनालिसिस करके दिखाया था, तो उसके अकॉर्डिंगली जो 2025 था उसके आर्किटेक्चर का जो मेरिट था वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ 163 से मेरिट पोजीशन ड्रॉप हुई 126 के ऊपर। अच्छा खासा जो मेरिट पोजीशन है वो ड्रॉप हुई हैं। मेरिट पोजीशन ड्रॉप होने का मतलब है कि मेरिट जो एग्रीगेट मेरिट है ना वो बहुत हाई गया है। तो 83 तक ये मेरिट जो है आपका बहुत हाई हो गया है। तो वो इसकी वजह यही है कि इस साल आपका जो पैटर्न था वो चेंज हो गया था। तो इसकी वजह से मेरिट जो है इस बार आर्किटेक्चर का हाई गया है। तो एनईटी नेचुरल साइंसेज़ का 50% आपका मैथ्स आता है, 50% इंग्लिश आती है। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली है कि अगर आप लोग जिसमें भी अप्लाई करना अगर आप लोग आगे फर्दर कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग फील्ड्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग एनईटी इंजीनियरिंग का टेस्ट देंगे। अगर आप लोग आगे फर्दर अप्लाइड साइंसेज़ में, बायोटेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो अप्लाइड साइंसेज़ की बेसिस पे करेंगे। अगर आप लोग बिज़नेस के अंदर बीबीए में, इसके अलावा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एनबीएस की फील्ड के अंदर जाएँगे आप लोग। उसके बाद अगर आप लोग आर्किटेक्चर में या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एनईटी आर्किटेक्चर का टेस्ट देंगे। अगर आप लोग एसएनएस के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको नेचुरल साइंसेज़ का टेस्ट देना होगा। यहाँ पे आप लोगों के पास एक इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ जाता है। इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक आप लोगों का जो
यहाँ पर यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, जो जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर में सप्ली आ जाती है, तो उनका यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हमारी फर्स्ट ईयर में सप्ली आ गई है, तो क्या हम लोग नेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर हम लोग इसकी बाद में इम्प्रूवमेंट दे दें? तो देखें, आप लोग टेस्ट के लिए तो ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 60% तक मार्क्स से 60% से लेस मार्क्स मैट्रिक या इंटरमीडिएट में है, तो फिर तो आप बिल्कुल ड्रॉप आउट हो जाएंगे ना इस लिस्ट से। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हुए या फेल हो गए हो, तो फिर भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, टेस्ट तो आप लोग दे सकते हो, सिर्फ टेस्ट दे सकते हो, एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा अगर 60% लेस मार्क्स आ गए ओए लेवल्स में या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में, तो उसके बाद उसमें भी आप लोग इनएलिजिबल हो जाओगे। आप लोगों को जो आप लोगों के ओए लेवल्स के अलावा जो क्वालिफिकेशन फॉरेन क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर जो आपका इन केस ऑफ ओए लेवल्स और इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन दोज नॉट इन पोजेशन ऑफ वैलिड ओ लेवल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय आईबीसीसी, अगर आपका आईबीसीसी की तरफ से क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं होगा, तो फिर भी आप लोग इनएलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्लियरली मेंशन है कि 60% मार्क्स आपके मैट्रिक में भी होने चाहिए और इंटरमीडिएट में भी होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि साइंस ग्रुप के साथ प्री इंजीनियरिंग ग्रुप, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल और एडिशनल मैथ्स विद प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर, क्योंकि प्री मेडिकल ग्रुप को प्री मेडिकल के साथ एडिशनल मैथ देना पड़ता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस प्री मेडिकल और प्री मेडिकल विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा और वो देना होगा एडिशनल मैथ, तो फिर आपका कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन हो सकता है। प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी, आईसीएस की हो, आई कॉमर्स हो, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो, आप लोग बीबीए, बीएस इकोनॉमिक्स, मैथ कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी में भी लेट का टेस्ट पास करना 50% मार्क्स के साथ ज़रूरी है और एचएसएससी इंटरमीडिएट में आपने कोई भी कॉम्बिनेशन पढ़ा हो चलेगा। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए मैथ्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपका वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए इंटरमीडिएट में, फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मोस्टली जो आईकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इधर अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आपको मैथ्स आपने लाजमी पढ़ी हो इंटरमीडिएट में, फिजिक्स के लिए आपने फिजिक्स और मैथ दोनों लाजमी पढ़ी हो इंटरमीडिएट में। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री आपने एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट और मैथ और फिजिक्स के साथ, यानी कि यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में मैथ्स और फिजिक्स जो है ना आपने लाजमी पढ़ी हो। अगर आप प्री मेडिकल का स्टूडेंट हो तो आपको साथ में एडिशनल मैथ का पेपर मैंडेटरी देना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आपको नेस्ट के लिए आपको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द मेरिट क्राइटेरिया कि 75% आपका एनईटी का काउंट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बैच 3.0 में इनरोल होना चाहते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को नेस्ट एनईटी 2 की एंट्री टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशंस करवाई जा रही हैं, आप लोग इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बने। इस वक्त हमारे 2 बैच चल रहे हैं। एक बैच 2.0 चल रहा है जिसके अंदर आप लोगों को प्रिपरेशंस करवाई जा रही हैं, और एक हमारा बैच 3.0 जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। बैच 3.0 एक बैच 2.0 जो चल रहा है, और एक बैच जो 3.0 है ये स्टार्ट होने वाला है। बैच 2.0 हमारा अभी रनिंग में, और अगर आप लोग इसी बैच के अंदर आप लोग इनरोल हो रहे हो, तो फिर आपको बैच 3.0 की एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जो स्टूडेंट बैच 2.0 के अंदर इनरोल होंगे वो बैच 2.0 के लेक्चर्स भी ले सकेंगे एक ही इनरोलमेंट में, ओनली वन इनरोलमेंट। एक ही इनरोलमेंट के अंदर आप लोग अगर बैच 2.0 का हिस्सा बनते हैं तो 3.0 के एक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ओनली वन इनरोलमेंट में आपको बैच 3.0 की भी एक्सेस मिल जाएगी। तो अगर आप लोग बैच टू
3.0 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी बैच 2.0 रनिंग में है। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी इनरोलमेंट करवाएं। इनरोलमेंट करवा के आप लोग 3.0 में भी इनरोल हो जाएंगे और 2.0 में भी इनरोल हो जाएंगे। सो हरी अप गाइस, ये आप लोगों के पास टाइम बहुत लिमिटेड है। बैच 3.0 की इनरोलमेंट की डेडलाइन भी आपके पास सिर्फ 3 जनवरी है। 3 जनवरी से पहले पहले खुद को रजिस्टर करवा लें और 3 जनवरी से पहले पहले अगर आप लोग खुद को बैच 2.0 में इनरोल कराते हैं तो 3.0 में आपकी ऑटोमेटिकली इनरोलमेंट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हर साल पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे बैचेस से पढ़े हुए स्टूडेंट्स टॉप करते हैं। अगर आप लोग नस्ट की बात करें तो नस्ट यूनिवर्सिटी में हर साल स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट मार्क्स लेके आते हैं। 2024 के अभी मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए हैं तो टॉप मेरिट पोजीशंस आपके सामने थी। फर्स्ट मेरिट पोजीशन थी हमारे बैच से 15 थी, इसके अलावा 23 थी, उसके अलावा आपके पास 15th मेरिट पोजीशन थी। और अगर आप लोग 2025 की बात करें तो यहाँ पे 154 मेरिट पोजीशन से 171 तक का स्कोर बूस्ट अप हुआ है एनईटी 1 से एनईटी 2 की तरफ। उसके बाद यहाँ पे 160 की सीरीज़ हैं जो हमारे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने 160 प्लस में 150 प्लस में स्कोर किया है। आप लोगों को अगर ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये बिल्कुल आपकी तरह के स्टूडेंट्स हैं। ये भी आपकी तरह ही इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, सेकंड ईयर में थे ये भी। तो ये भी सेकंड ईयर से प्रिपरेशंस करते-करते यहाँ तक आए हैं और इनका स्कोर यहाँ तक आया है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, प्रिपरेशंस अच्छी कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशंस अच्छी करके आप लोग इस तरह का स्कोर जो है वो बूस्ट अप कर सकते हैं। और हर साल पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग नस्ट की बात करें तो नस्ट के अंदर ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो टॉप मेरिट पोजीशन होल्डर्स स्टूडेंट्स हमारे बैचेस के होते हैं। 7th मेरिट पोजीशन, 9th मेरिट पोजीशन, ये 6 डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया था कितनी उसके अंदर हाई परसेंटेज होती है एग्रीगेट की। तो यहाँ पे 9th मेरिट पोजीशन हमारे स्टूडेंट के जिसके 171 मार्क्स हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस में इसकी 11th मेरिट पोजीशन है जिसकी 171 मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर बात करें हैदर जावेद, इसकी 169 मार्क्स हैं एनईटी 4 के अंदर और इसकी 16th मेरिट पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है और 18th मेरिट पोजीशन कंप्यूटर साइंस में है। इसी तरीके से मलिक हसन 30th मेरिट पोजीशन, यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जिसका मेरिट अगर आप लोग देखते तो कितना हाई था, तो ये 39th मेरिट पोजीशन है। यहाँ पे मोहम्मद हमजा अली अवान मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 41th मेरिट पोजीशन, फैज़ान मुशर्रफ लॉ के अंदर जहाँ पे आप लोगों को मैंने मेरिट दिखाया कितना हाई था, 14th मेरिट पोजीशन यहाँ पे हमारे इस बैच के स्टूडेंट ने निकाली है। उसके बाद शुभाम कुमार, इसकी 164 मार्क्स हैं और इसके 166 मार्क्स हैं और इसकी 57th मेरिट पोजीशन है। उसके बाद यहाँ पर बिलाल अहमद 60 मेरिट पोजीशन, उसके बाद शुभाम कुमार 60th मेरिट पोजीशन, फिर उसके बाद एसएनएस के अंदर 62 मेरिट पोजीशन, उसके बाद 62 मेरिट पोजीशन एसएनएस केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है और जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इधर 63 मेरिट पोजीशन। हुसैन रज़ा कुरैशी फास्ट का टॉपर। ठीक है, इसके अलावा इसका लम्स में भी एडमिशन हुआ है, लम्स से भी इसको एडमिशन लेटर आया है। तो ये स्टूडेंट फास्ट, लम्स, एनटीएस नेट का भी टॉपर रह चुका है। ये इस स्टूडेंट के जो एनटीएस नेट का भी टॉपर है और यहाँ पे इसके नस्ट के अंदर भी सिलेक्शन हुई है 89th मेरिट पोजीशन पे। उसके अलावा ये तहरीम फातिमा 91 मेरिट पोजीशन, उसके बाद फ़रासिया बासिफ 91 मेरिट पोजीशन, हुसैन रज़ा कुरैशी की 94 पोजीशन, अगेन अफरासिया बासिफ, हुरिया सीमा यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जिसका मेरिट कितना हाई है 108 मेरिट पोजीशन। उसके बाद फिजिक्स एसएनएस के अंदर 121 मेरिट पोजीशन। उसके बाद ये अब्दुर्रहमान साहब कंप्यूटर साइंस मेरिट पोजीशन में 134। मैंने आपको यहाँ पर जब मेरिट पोजीशंस दिखाई थी और इनके एग्रीगेट्स दिखाए थे, मैंने आपको बोला था टॉप 200 मेरिट पोजीशंस के अंदर आपका मेरिट जो है वो सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर लाजमी करेगा। तो अगर अब आप लोग यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के मार्क्स देखें, मेरिट पोजीशंस देखें ना, तो ये 134 मेरिट पोजीशन और 134 मेरिट पोजीशन के अंदर अगर आप लोग मेरिट देखना चाहें ना तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी कंप्यूटिंग फील्ड है इसका एडमिशन यहाँ पे 134 में मेरिट पोजीशन पे कंप्यूटिंग फील्ड में है। तो कंप्यूटिंग फील्ड में अगर आप लोग 134 देखें तो ये तकरीबन आपका लाइक करता है ये इस
82 प्लस मेरिट के अंदर 82 प्लस का मेरिट है यहाँ पे, ठीक है। 132 पे ये देखेंगे 127 है, तो यहाँ पे इससे आगे 82 तक का जो मेरिट है यहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मोहम्मद अब्दुल्ला, ये भी NET 2 का टॉपर है। इसके 160 प्लस मार्क्स से 157 मेरिट पोजीशन इधर है और 159 मेरिट पोजीशन कंप्यूटर साइंस में है। रिबका आसिफ 67 मेरिट पोजीशन, मोहम्मद वासिफ शराज UET का टॉपर, ओवरऑल टॉपर इन UET ई कैट। उसके अलावा यहाँ पे ये जीके के अंदर भी इसकी टॉप 20 मेरिट पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसके नस्ट में भी इसकी सिलेक्शन हुई है 169 मेरिट पोजीशन में। 155 मार्क्स इसके नस्ट के NET 4 में थे, तो 169 मेरिट पोजीशन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्कोर कर लिया। जमीहा तशफीन, इसकी भी सिलेक्शन जीके के अंदर हुई है, इसके अलावा फास्ट के अंदर हुई है। फास्ट में इसका बहुत ब्रिलियंट स्कोर है। उसके अलावा नस्ट में भी इसकी सिलेक्शन हुई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट सिर्फ नस्ट में नहीं सिलेक्शन ले रहे हैं, इन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन आप लोग जाके हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। जीके की मेरिट पोजीशन में इसका नाम है। उसके अलावा फास्ट में भी ये टॉपर है। उसके अलावा यहाँ पर ये नस्ट के अंदर भी इसकी सिलेक्शन देखें आप लोग 171 पे हो रही है। तो हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स जो होते हैं इनको गाइड किसी तरीके से किया जाता है कि किस तरीके से आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो आपका नाम आएगा। इब्राहिम तालिब, लम्स की इसके सिलेक्शन हुई है, इसकी लम्स की इसकी सिलेक्शन है, इसको ऑफर लेटर आया लम्स की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पे भी ये टॉपर है। इसके अलावा मोहम्मद अंसर नासिर 186 190। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको टॉप 200 मेरिट पोजीशंस दिखाई है ना, ये आपके सामने वो तमाम मेरिट पोजीशन है जो इन स्टूडेंट्स के अलावा मेरिट पोजीशन है। जिन स्टूडेंट्स के इससे ज़्यादा मेरिट पोजीशंस आई हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुई है, तमाम स्टूडेंट्स के यहाँ पर आप लोगों को नाम मेंशन कर दिए हैं। आप लोग पोस्ट जाके देख सकते हैं इनको। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से टॉप मेरिट पोजीशंस अचीव करना चाहते हैं, हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बगैर सोचे समझे इस बैच को हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हुए आप लोगों ने इस बैच को 3.0 को लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लेना। आप लोगों ने इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, बैच की डिटेल्स लेनी है और आज ही इस बैच के अंदर इनरोलमेंट ले लेनी है। डियर स्टूडेंट, अगर बात करूँगा कि आप लोगों को बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा, आप लोगों को बैच के अंदर डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं लाइव लेक्चर्स। डेली बेसिस पे आप लोगों के लाइव लेक्चर्स होते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस भी आप लोगों के पास होती है। अगर आप लोग नहीं ले सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली स्केड्यूल, तो आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं। 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक आप लोगों के स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली जो आपका सिलेबस कवर करवाया जाता है। संडे को आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं। आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप रैंक फैकल्टी जो है वो आपको पढ़ाती है। इंग्लिश की जो मैडम है आपके पास, मैडम बुशरा, पाकिस्तान के रीनाउंड इंस्टीट्यूट की ये प्रिंसिपल हैं। सर हमाद जो हैं ये भी एंट्री टेस्ट के एक्सपर्ट टीचर है। इनका एक्सपीरियंस एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जो आपकी मैडम शेरबानो हैं, ये मैथ्स पढ़ाती हैं आपको। इसी तरीके से बेसिक मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग आपको सर बिलाल पढ़ाएंगे। सर असाद जो हैं ये आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे। बायोलॉजी सर नासिर पढ़ाएंगे, जिनके लेक्चर्स आप लोग हमारे MD कैट चैनल्स के ऊपर भी देख सकते हैं कि इन्होंने अपना सर नासिर ने जो MD कैट के दौरान लेक्चर्स बायोलॉजी के प्रोवाइड किए, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं कि ये सर नासिर ने पढ़ाए हुए हैं। और आपको बैच के अंदर भी वही पढ़ाएंगे बायोलॉजी। और केमिस्ट्री के सर तैमूर हैं जो आप लोगों को केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस करवाएंगे। केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस मोस्टली आपको अप्लाइड साइंसेज में पड़ती है और उसके अलावा आप लोगों को प्यास के टेस्ट में तैयार करनी होती है केमिस्ट्री, उसके अलावा ई कैट में। तो अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बैच 3.0 का हिस्सा बने। 3 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इस बैच के अंदर जल्द अज जल्द इस बैच का हिस्सा बने, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब आपके पास टाइम कम होना शुरू हो गया है, आप लोग के बोर्ड्स प्रेशर सब कुछ आप लोगों के पास आने वाला है, तो जल्द अज जल्द इस बैच का हिस्सा बने। हम लोग आपको ऐसा
प्लान, ऐसा स्केड्यूल देंगे, ऐसे स्केड्यूल से आपको पढ़ाएँगे कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा और इंशाल्लाह आपका टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी हो जाएगा, आपके बोर्ड्स भी क्लियर हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस बैच के अंदर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज ही इस बैच का हिस्सा बने और हमारे इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेके अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफ़िज़।